बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 4.3 को क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करें और इसमें हमें कहा गया है कि फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने एलसीएम को फाइंड आउट करना है और इसके फर्स्ट पार्ट में हमारे पास टोटल 3 एक्सप्रेशन हैं, 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स में देखिए कॉमास के साथ हमें पता चलता है कि हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। सबसे पहले तो हम एलसीएम के टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आपकी बुक के पेज नंबर 75 पे एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एलसीएम का फार्मूला हमारे पास होता है एलसीएम विच इज़ इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। इससे प्रीवियस लेक्चर में जब हमने एचसीएफ को फाइंड आउट किया था तो एचसीएफ के फार्मूला में आपने इस बात का ख्याल रखना है कि एचसीएफ विच इज़ इक्वल टू ओनली कॉमन फैक्टर्स, कि जितनी हमारे पास टर्म्स होती हैं, जितने एक्सप्रेशंस होते हैं, उनमें से सिर्फ जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो हमारे पास एचसीएफ होता है। इसमें जब आपने जाना है तो आपको कॉमन फैक्टर्स भी चाहिए और उसके साथ साथ नॉन कॉमन फैक्टर्स भी चाहिए। अब एलसीएम क्या होता है? द एलसीएम ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज द स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन। दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का जो एलसीएम होता है वो एक स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन होता है दैट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। ये एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो हमारे पास फाइंड आउट होता है ये एक स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन होता है जो कि अपनी गिवन एक्सप्रेशन से, गिवन टर्म्स से डिविजिबल होता है। गिवन टर्म्स इसको डिवाइड करती हैं। सबसे पहले तो हम अपनी टर्म्स को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइज करेंगे, मीन्स के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 2a² b विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है तो 2 आपका इटसेल्फ एक प्राइम नंबर है, 2 को आप जस्ट 2 ही लिखेंगे। a² का ये मतलब है कि a की पावर 2 है, a को a से मल्टीप्लाई किया गया है तो आपके पास डिग्री 2 आई है। जब वेरिएबल सेम होते हैं तो उनकी पावर्स जो होती हैं, यहाँ पे a की पावर 1 है और यहाँ पे भी a की पावर 1 है, दोनों वेरिएबल सेम है, बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम होती हैं तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो आप जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो आप इसको अलग a क्रॉस a की फॉर्म में लिखेंगे और b चूँकि उसकी पावर 1 है तो आप उसको 1 टाइम लिखेंगे। सेकेंड टर्म हमारे पास है 4ab²। 4 की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, 2 क्रॉस 2, a आपका 1 टाइम है, आप a को 1 टाइम लिखेंगे। b² है तो आप b को 2 टाइम्स b क्रॉस b में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। थर्ड हमारे पास टर्म है 6ab विच इज़ इक्वल टू, 6 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 क्रॉस 3 और a और b आपका 1 टाइम है तो आपने इसको a क्रॉस b लिख देना है। अब इसके बाद हम आएंगे कि एलसीएम चूँकि हमें फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक तो हमें कॉमन फैक्टर्स चाहिए, दूसरा हमें नॉन कॉमन फैक्टर्स चाहिए। तो हम सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर्स ले लेते हैं, कॉमन फैक्टर्स विच इज़ इक्वल टू। अब यहाँ से देखेंगे कॉमन फैक्टर वो कौन से नंबर्स हैं जो तीनों, अगर आपकी 2 एक्सप्रेशंस हैं तो 2 में से देखना है, 3 एक्सप्रेशंस हैं तो 3 में से देखना है। अब तीनों में से देखें कि कॉमन कौन कौन सी टर्म्स हैं। ये देखिए 2 आपका कॉमन है, वो आप उसको 1 टाइम लिखेंगे। उसके बाद a जो है वो दोनों में कॉमन है, तीनों में, उसको आप 1 टाइम लिखेंगे। इसके बाद b तीनों टर्म्स में कॉमन है, उसको आप 1 टाइम लिखेंगे और फिर कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 2ab। जब आपस में तीनों मल्टीप्लाई होंगी तो ये आपको 2ab देगा, मीन्स कि कॉमन फैक्टर हमारे पास 2ab है। अब नॉन कॉमन फैक्टर हमने निकालने हैं, नॉन कॉमन फैक्टर्स। बाकी जो आपके टर्म्स बच जाएंगी वो आपके नॉन कॉमन फैक्टर होंगे। देखिए फर्स्ट में से आपका a बच गया, आपने a को लिखना है, क्रॉस सेकंड में 2 और b, 2 क्रॉस b और थर्ड में 3 विच इज़ इक्वल टू, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 आर 6 और a b आपस में मल्टीप्लाई होंगे 6ab। एलसीएम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एलसीएम विच इज़ इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। ये प्रोडक्ट होता है कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर का, विच इज़ इक्वल टू एलसीएम इक्वल टू, सबसे पहले आपने कॉमन फैक्टर उठाने हैं 2ab क्रॉस, फिर नॉन कॉमन फैक्टर लिखना है 6ab और फिर जब कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स को आपस में आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2s आर 12, ए से सेम बेसिस वाले जो वेरिएबल्स होंगे ना वो आपस में पावर्स को ऐड करेंगे,
ए से मल्टीप्लाई होगा, इट बिकम्स ए स्क्वायर, और बी से मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर। तो आपका एलसीएम आएगा 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सेकेंड पार्ट की तरफ आए तो सेकेंड पार्ट में भी हमारे पास टोटल 2 एक्सप्रेशंस हैं कॉमास के साथ, फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड सेकंड एक्सप्रेशन, दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विच इज़ इक्वल टू, अब इस एक्सप्रेशन में मैं टर्म को एक दफ़ा दोबारा लिखती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और उसके बाद इसके नीचे इसको फैक्टराइज करना इजी हो जाता है। देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स में से ना तो कोई आपका फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, यहाँ पे सिंपलेस्ट ये काम हो सकता है कि आप इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन निकाल लें। यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, इधर एक्स की पावर 2 है, एक एक्स आप कॉमन निकालेंगे। फर्स्ट टर्म में से एक्स कॉमन गया, आपका यहाँ पे एक्स रिमेनिंग, और इधर सेकेंड में से एक्स कॉमन चला गया। तो जब पूरी टर्म कॉमन चली जाती है तो बाकी आपका 1 बच जाता है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन की यहाँ पे हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब सेकंड एक्सप्रेशन की तरफ आते हैं। सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अब इस टर्म को हम लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, रिपीट में लिखेंगे, और फिर इसके नीचे इसको फैक्टराइज करेंगे। अब सबसे हाईएस्ट डिग्री जो कॉमन में आ सकती है वो 2 है। एक्स 2 आपने कॉमन निकाल दिया, फर्स्ट टर्म में से एक्स को 2 कॉमन चला गया, रिमेनिंग एक्स प्लस यहाँ से पूरी टर्म कॉमन में चली गई तो 1। अब 1 स्टेप और इसको फैक्टराइज करेंगे। एक्स स्क्वायर का ये मतलब है कि एक्स आपका 2 टाइम्स है, तो आपने इसको एक्स क्रॉस एक्स कर देना है। फैक्टराइज का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स में आपने डिवाइड करना है, ठीक है ना, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसकी फैक्टराइजेशन ये है। हमें एलसीएम चूँकि फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो हमें कॉमन फैक्टर्स चाहिए, कॉमन फैक्टर्स विच इज़ इक्वल टू, अब x प्लस 1 फर्स्ट में भी मौजूद है, x प्लस 1 सेकेंड में भी मौजूद है, आप इसको 1 टाइम लिखेंगे। उसके अलावा x आपका फर्स्ट टर्म में भी है 1 टाइम और इसमें भी है, तो वो भी आपका कॉमन में चला जाएगा। नॉन कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास वो फैक्टर्स होते हैं जो बाकी फिर बच जाते हैं। अब नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास ओनली ये x रह जाएगा, इसको आप लिखेंगे। एलसीएम के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। एलसीएम का फार्मूला इक्वल होता है, और ये प्रोडक्ट होती है विच इज़ इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब आपने फॉर्मूले में अप्लाई करना है एलसीएम विच इज़ इक्वल टू, कॉमन फैक्टर हमारे पास हैं x इंटू एक्स प्लस 1, और नॉन कॉमन फैक्टर है, ये क्रॉस आपने छोटा सा लगाना है, नॉन कॉमन फैक्टर है आपका x। अब जब आप कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपको x स्क्वायर देगा, और साथ में x प्लस 1 का फैक्टर आ जाएगा। यहाँ तक भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। और अगर आप चाहें तो आप इसको मज़ीद आगे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपको एक्स क्यूब देगा, और एक्स स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपको एक्स देगा, और ये भी आपका आंसर बिल्कुल ट्रू होगा। थर्ड पार्ट में देखें तो थर्ड पार्ट में भी हमारे पास टोटल 2 एक्सप्रेशंस हैं। 2 एक्सप्रेशंस में हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को लेंगे ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू, सबसे पहले तो हम इस एक्सप्रेशन को रिपीट में लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। अगर 9th क्लास जैसे कि आपने पीछे प्रीवियस चैप्टर्स सारे की हुई हैं तो उसमें आप जो ही डिग्री 2 वाली टर्म्स को देखेंगे तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, उसके बाद फिर जो वेरिएबल होता है उसकी डिग्री 1 होती है, और फिर कांस्टेंट टर्म होती है। इसको सॉल्व करने का ये तरीका है कि फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट यहाँ मौजूद नहीं है, अगर नहीं शो हो रहा तो वो 1 होता है, उसको आपने लास्ट कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। 1 4 ज़ार 4, अब 4 के ही फैक्टर बनाने होते हैं, 1 क्रॉस 4 और 2 क्रॉस 2। अब इसमें से हमने वो फैक्टर उठाना होता है जो कि हमें प्लस माइनस में मिडल टर्म का कोफिशिएंट देता है, जो कि -4 है। अब -4 हमें कहाँ से मिल सकता है? फर्स्ट फैक्टर तो किसी सूरत नहीं दे सकता। 4 और 1 एडिशन में 5 देंगे, सब्ट्रैक्शन में 3 देंगे, ठीक। इट्स मीन ये हमारा फैक्टर ट्रू है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपने फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिखना है, लास्ट टर्म को भी एज इट इज़ रखना है, और मिडल टर्म को इन दोनों पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। चूँकि मिडल टर्म -4 है तो हम इन दोनों को भी -2 और -2 का साइन देंगे, जो कि एडिशन में हमें -4 देगा। तो यहाँ पे हम -2a
-2a लिखेंगे। चूँकि नेगेटिव की दोनों टर्म्स होती ऐड हैं, बट साइन आपको नेगेटिव का देती हैं। अब यहाँ पे ये वैसे एक कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है ना। यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जब ग्रुपिंग करेंगे तो ग्रुपिंग में टू फैक्टर्स को इकट्ठा करेंगे, तो फर्स्ट में से कॉमन निकालेंगे a, अंदर रिमेनिंग a-2, और थर्ड और फोर्थ में से 2 कॉमन निकाला, a माइनस कॉमन है, लास्ट टर्म साइन चेंज करेगी, 2 2s are 4। जब भी एक नंबर कॉमन होता है तो अंदर रिमेनिंग टर्म्स को चेक करने के लिए उसको उस पर डिवाइड करके चेक करते हैं। 4 का 2 कॉमन है तो 2 को इस पर डिवाइड करेंगे, 2 2s are 4। अब हमने एक दफ़ा सेम फैक्टर्स को लिखना होता है, एक दफ़ा कॉमन को a-2। चूँकि यहाँ पे दोनों टर्म्स एक जैसी आ गई हैं तो आपने पावर 2 नहीं लिखनी, ठीक है, क्योंकि हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, अलग अलग पार्ट्स में ही रहने देना है। अब सेकंड एक्सप्रेशन की तरफ आएंगे, a² - 2a विच इज़ इक्वल टू a² - 2a रिपीट में लिखा। अब देखें आप इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है। आपका a कॉमन में चला जाएगा, फर्स्ट टर्म का a कॉमन में है 1 बच जाएगा 1 टाइम, माइनस सेकेंड टर्म का 2 बच जाएगा। अब यहाँ पे इसकी इतनी ही फैक्टराइजेशन हो सकती है, इसको भी आपने, इसकी फैक्टराइजेशन यहाँ पे है और फर्स्ट एक्सप्रेशन की यहाँ पे है। अब चूँकि हमें एलसीएम को फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। एक तो हमें कॉमन फैक्टर्स चाहिए। हम सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स विच इज़ इक्वल टू, देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन में a-2 2 दफ़ा है, सेकंड में 1 टाइम, इट्स मीन कि 1 टाइम a-2 आपका कॉमन में चला गया, a-2। ये वाली टर्म इधर भी है और इधर भी है, ये आपकी कॉमन में चली गई, ठीक। अब जब आप नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे तो नॉन कॉमन फैक्टर्स वो फैक्टर्स जो आपके बाकी बच गए, नॉन कॉमन फैक्टर्स विच इज़ इक्वल टू, कौन सी टर्म्स बच गई हैं, इसमें a-2 बच गया है और सेकंड वाली में a बच गया है, तो ये आप लिख देंगे a इंटू a-2। आप यहाँ पे क्रॉस भी लगा सकते हैं, अगर क्रॉस नहीं लगाएंगे तो इस ब्रैकेट का भी यही मतलब होता है कि आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब एलसीएम का आपने फॉर्मूला लगाना है। एलसीएम का फॉर्मूला इक्वल होता है और ये प्रोडक्ट होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर हमने a-2 है और नॉन कॉमन फैक्टर a इंटू a-2 है, दोनों को हम पुट करेंगे a-2 कॉमन में क्रॉस a इंटू a-2 नॉन कॉमन। तो जब एलसीएम में कॉमन और नॉन कॉमन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो a आपका एज इट इज़ बाहर और a-2 ये पूरा फैक्टर 1 टाइम और यहाँ पे भी 1 टाइम, तो इट्स मीन a-2 आपका 2 टाइम कॉमन फैक्टर। तो यही आपका एलसीएम है। इसके फोर्थ पार्ट में देखिए हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन को हम सबसे पहले लेंगे x⁴ - 16 विच इज़ इक्वल टू, रिपीट में पहले मैं इसको लिखूंगी x⁴ - 16। अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो हमारे पास पावर 4 है, उसके साथ साथ मिडल में माइनस का साइन है। सबसे पहले तो ये देखना है कि आया यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट होता है या क्यूब का फार्मूला होता है, क्योंकि 9th क्लास अब इस लेवल पे आपको तमाम फार्मूलाज तो याद होते हैं, उसमें अप्लाई करना आपको आना चाहिए। देखिए पावर 2 है, पावर 4 है, पावर 4 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 2 की पावर 2 में, ठीक है, इवन नंबर है ना, तो साथ में 16 है तो 16 की भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2। मीन्स कि 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आपका 4 टाइम्स आया है। तो सबसे पहले तो हम इसको x⁴ माइनस 2 की पावर 4 में लेके जाते हैं, पावर्स को हमने सेम बनाया है। अब हम यहाँ पे चूँकि पावर सेम हो गई हैं तो सेम पावर से हम इसको सॉल्व करना ईजी हो गया। अब x⁴ को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं x⁴ की पावर 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 की पावर 2 का स्क्वायर। यहाँ पे 9th क्लास आपका एक फार्मूला कंप्लीट होता है, जो कि फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास a² माइनस b² आ जाए, कि कोई से भी 2 नंबर हैं जिनकी पावर 2 होती है, तो इस पावर 2 को हटा के जो नीचे वाला पूरा नंबर होता है a और b, उसको आपने एक दफ़ा माइनस के साथ लिखना होता है और एक दफ़ा प्लस के साथ लिखना होता है। तो
तो इसी फार्मूले को हम अब अप्लाई करेंगे। इस पावर 2 को, ये पावर 2 और ये पावर 2, इसको हटा के ये वाला पूरा नंबर एक्स स्क्वायर और ये पूरा नंबर 2 स्क्वायर, इसको हम एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और एक दफ़ा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, एक दफ़ा हमने इसको प्लस के साथ लिखा। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। तो ये जो ये वाली टर्म है ना आपकी, इसको तो आप एज इट इज़ ही रखेंगे, इसमें मज़ीद आप फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। और ये जो फर्स्ट टर्म है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे आपका अगेन फार्मूला अप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इस पावर 2 को हटा के ए और बी को हम माइनस और प्लस के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें, ये ए को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर एक्स है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर आपका 2 है। तो हम क्या करेंगे कि इस ए और बी को एक दफ़ा 1 टाइम माइनस के साथ x माइनस 2 और 1 टाइम आप प्लस के साथ लिखेंगे। और ये जो प्लस का फार्मूला है ये आपका एज इट इज़ ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मीन्स कि इसमें मज़ीद आप फार्मूला कोई अप्लाई नहीं कर सकते। तो 2 के स्क्वायर को आप फिर मज़ीद खोल के लिखते हैं, प्लस 4 कर दें। तो ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था उसकी फैक्टराइजेशन यहाँ पे मुकम्मल होती है। अब सेकंड एक्सप्रेशन उठाएंगे। सेकंड एक्सप्रेशन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे x की पावर 3 माइनस 4x है। अब अगर आप देखें ध्यान से तो फर्स्ट जो टर्म है इसकी डिग्री 3 है और सेकंड की डिग्री 1 है। तो यहाँ पे देखें तो कोई फार्मूला कंप्लीट नहीं हो रहा, मीन्स कि हमें x को कॉमन निकालना है। x जब हम कॉमन निकालेंगे, x की 3 माइनस 4x रिपीट में लिखा, उसके बाद मैंने इन दोनों टर्म्स में से x को कॉमन निकाल लिया। जब x कॉमन निकाला तो अंदर x स्क्वायर, रिमेनिंग टर्म माइनस 4। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 में मज़ीद हम इतनी चेंजिंग कर सकते हैं कि पावर्स को सेम कर सकते हैं। एक्स का स्क्वायर माइनस 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकती है 2 की पावर 2। तो ये अगेन वही फॉर्म बन गई आपकी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस डिग्री 2 के अलावा जो नीचे बेस में जितना नंबर होता है ए और बी, उसको हम 1 टाइम माइनस के साथ और 1 टाइम प्लस के साथ लिखते हैं। यहाँ पे हम भी क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, इस 2 को और इस 2 को हटा के ए को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर x है और b को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर 2 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं x और 2 को 1 टाइम माइनस के साथ और 1 टाइम प्लस के साथ लिखूँगी, और ये यहाँ पे हमारी फैक्टराइजेशन मुकम्मल होती है। अब हमें चाहिए चूँकि एलसीएम के लिए कॉमन फैक्टर्स, हम सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। कॉमन फैक्टर्स विच इज़ इक्वल टू, दोनों एक्सप्रेशन, दोनों की फैक्टराइजेशन में देखें क्या क्या टर्म कॉमन है। देखें x माइनस 2 और x माइनस 2 दोनों में मौजूद है, ठीक है। मैं सर्कल कर देती हूँ आपकी आसानी के लिए। x माइनस 2 दोनों में कॉमन है, हम इसको 1 टाइम लिखेंगे x माइनस 2। उसके साथ x प्लस 2 ये भी आपका दोनों में मौजूद है, ये भी आपका कॉमन में चला जाएगा। उसके अलावा कोई ऐसी टर्म नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। तो बाकी आप लिख देंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं जो बच जाते हैं। नॉन कॉमन फैक्टर्स में एक हमारे पास फर्स्ट का एक्स स्क्वायर प्लस 4 बच गया और सेकंड का x, तो आपने x और एक्स स्क्वायर प्लस 4 को लिख देना है। एलसीएम का हमें फार्मूला लगाना है और एलसीएम का फार्मूला इक्वल होता है और ये प्रोडक्ट होता है विच इज़ इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब दोनों के प्रोडक्ट में आपने सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर्स को लिखना है जो कि x माइनस 2 और x प्लस 2 है, ठीक। और नॉन कॉमन फैक्टर में x इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 4 है। दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो देखिए x तो आप पहले स्टार्ट में लिखें, उसके बाद इन सब ने आपस में मल्टीप्लाई होना है ना, तो स्टेप बाय स्टेप x माइनस 2, एक्स प्लस 2 और x का स्क्वायर प्लस 4 हम लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, x आपका बाहर ही रहेगा और ये a माइनस बी और ये a प्लस बी का फॉर्मूला आपका मुकम्मल करेगा। a माइनस बी और a प्लस बी में जब कोई प्रोडक्ट 2 फैक्टर्स आ जाते हैं तो जब फार्मूला क्लोज होता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, ये a स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर
4 और साथ में नेक्स्ट फैक्टर एक्स का स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। नेक्स्ट में अगर देखें तो सेम फार्मूला अगेन आपका रिपीट हो गया, ठीक है ना। अगेन अप्लाई करेंगे यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, सेम नंबर्स दोनों अगर एक दफ़ा माइनस के साथ एक दफ़ा प्लस के साथ आएँ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे a को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर एक्स स्क्वायर है और b को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर 4 है। तो ये फार्मूला आपका क्या कंप्लीट करेंगे, a ये आपका एक्स स्क्वायर a है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और उसके बाद थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन जब आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 5 माइनस 16 एक्स आएगा। तो बुक में बाद औक़ात फैक्टर को बाहर भी रखा जाता है और किसी फैक्टर को आगे मल्टीप्लाई भी कर दिया जाता है, तो दोनों सूरतों में आपका आंसर ट्रू होता है। फिफ्थ पार्ट में देखें तो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास टोटल 3 एक्सप्रेशन हैं और फर्स्ट एक्सप्रेशन को जब हम लेंगे 16 माइनस 4x स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, रिपीट में जब हम एक दफ़ा टर्म लिखेंगे 16 माइनस 4x स्क्वायर। यहाँ पे देखें कि आप कुछ कॉमन निकाल लेंगे तो फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा। 16 और 4 में से 4 कॉमन आ सकता है, आपने 4 कॉमन निकाला, 16 को 4 पे डिवाइड करके चेक करना है। 4 4s आर 16 की रिमेनिंग टर्म कितनी है, तो 4 आपका रिमेनिंग है माइनस एक्स स्क्वायर। अब टोटल 2 फैक्टर्स आ गए हैं तो दोनों को फैक्टराइज करेंगे। 4 की फैक्टराइजेशन होगी 2 क्रॉस 2, और जो नेक्स्ट आपका फैक्टर है इसमें आप पावर्स को सेम करें। 4 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे हमारा फार्मूला मुकम्मल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले को आप ओपन करते हैं तो ये फैक्टर्स ए और बी एक दफ़ा माइनस के साथ और एक दफ़ा प्लस के साथ लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे ए को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर 2 है और बी को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर एक्स है। तो यहाँ पे हम सेम फार्मूले को ओपन करेंगे, ए माइनस बी 2 माइनस एक्स ए प्लस बी, तो सेकेंड 2 प्लस एक्स। सेकेंड एक्सप्रेशन की तरफ अगर आप आएँ तो सेकेंड एक्सप्रेशन में भी हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री हमारे पास हाईएस्ट डिग्री 2 है, उसके बाद 1 है और फिर कांस्टेंट टर्म है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट के कोफिशिएंट को लास्ट कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई हमने किया, हमारे पास 6 आ गया। हमने 6 को फैक्टराइज कर दिया, 6 के फैक्टर बना दिए 1 क्रॉस 6 एंड 2 क्रॉस 3। देखिए 9th क्लास हमें वो फैक्टर चाहिए जो कि हमें मिडल टर्म का कोफिशिएंट दे। मिडल टर्म के कोफिशिएंट साथ नहीं है, मतलब शो नहीं हो रहा, तो इट्स मीन कि यहाँ पे मिडल टर्म का कोफिशिएंट क्या है, 1x है। अब 1 हमें कहाँ से मिल सकता है, 6 और 1 एडिशन में 7 देंगे, सब्ट्रैक्शन में 5 देंगे, ये वो फैक्टर है जो कि हमें 1 दे सकता है। और हमें x के साथ प्लस का साइन है, 1 प्लस का चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे 3 को प्लस का साइन दे देंगे और 2 को माइनस का साइन दे देंगे। तो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ आएँ, एक्स का स्क्वायर माइनस 6 एज इट इज़ लिखेंगे और मिडल टर्म को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2 फैक्टर्स में, 3x माइनस 2x। ग्रुपिंग करेंगे, 2 टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, इन दोनों को और इन दोनों को, इन दोनों में से x कॉमन आएगा, x प्लस 3 माइनस 2, थर्ड और फोर्थ में से माइनस भी कॉमन निकाल लिया, 2 भी निकाल लिया, x और लास्ट का साइन चेंज हो जाएगा, 2 3s आर 6। एक दफ़ा आपने सेम फैक्टर्स को लिखना है और एक दफ़ा कॉमन वालों को लिख देना। ये हमारा फैक्टराइज हो गया, हमने इसको यहीं पे छोड़ दिया, ठीक। अब हम जाएंगे इसके थर्ड टर्म्स की तरफ, जो थर्ड एक्सप्रेशन है। थर्ड एक्सप्रेशन है हमारे पास 4 माइनस एक्स का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर की डिग्रीज़ को हम सेम करेंगे और 4 को हम लिखेंगे 2 की पावर 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे अगेन वही फार्मूला मुकम्मल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। 9th क्लास जो फार्मूला आपका जिस लाइन में भी अप्लाई होना है उस फार्मूले को आपने 3 डॉट्स के साथ वहीं पे उसी लाइन के साथ मेंशन ज़रूर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए को रिप्रेजेंट कर रहा है 2, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स। हमारे पास ए माइनस बी 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। अब अगर तीनों की फैक्टराइजेशन को देखें तो यहाँ पे देखें ये फर्स्ट एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन यहाँ पे है, सेकंड की ये और थर्ड की ये। अब इनके फैक्टर्स में थोड़ी सी स्लाइड सी, सेकंड के फैक्टर में स्लाइड सी चेंजिंग है, मीन्स कि इनमें 2 माइनस एक्स तो 2 प्लस एक्स बन रहे हैं
और इधर भी 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स बन रहा है, बट इस फैक्टर में हमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। 2 हमें पॉजिटिव करना है, एक्स हमें नेगेटिव करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर इस फैक्टर में से हम माइनस कॉमन निकालें इस फैक्टर में से, तो एक्स प्लस 3 तो एज इट इज़ ही रहेगा, और इस फैक्टर में से जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस मल्टीप्लिकेशन में स्टार्ट में ही फैक्टर्स के स्टार्ट में लिखा जाता है, ठीक है ना। माइनस हमने कॉमन निकाला, तो जब माइनस कॉमन लिए जाते हैं ना तो टर्म्स सारी अपना साइन चेंज कर देती हैं। ये 2 नेगेटिव का है ना, तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, इसको हम पहले लिख देंगे। एक्स हमारा पॉजिटिव का था, ये नेगेटिव का हो जाएगा, 2 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे नया फैक्टर माइनस की चेंजिंग के साथ ही आएगा, ठीक। अब आपका माइनस बाहर कॉमन में है, ठीक है। अब जब हम एलसीएम के लिए कॉमन फैक्टर्स को लेंगे तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आएंगे, कॉमन फैक्टर्स विच इज़ इक्वल टू, देखिए कॉमन फैक्टर हमारे पास 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स, ये फैक्टर ऐसा है जो कि तीनों में मौजूद है। 2 माइनस एक्स को हमने लिख दिया, उसके साथ हमारे पास बाकी सारे नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है। नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास आएंगे विच इज़ इक्वल टू, फर्स्ट में हमारे पास ये 2 क्रॉस 2 भी नॉन कॉमन है, 2 क्रॉस 2, उसके साथ हमारा इसके साथ साथ हमारे पास 2 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स, ये फर्स्ट और थर्ड में मौजूद है, सेकंड में नहीं है। तो ये 2 प्लस एक्स नॉन कॉमन फैक्टर हम 1 टाइम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा क्रॉस 2 प्लस एक्स, इसको आपने 1 टाइम लिखना है। इसके अलावा हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर एक्स प्लस 3 है, और x प्लस 3 के साथ एक माइनस का भी साइन है, और जो माइनस का साइन है वो आपने इधर इसके मिडल में नहीं लिखना, इस तरह फर्स्ट फैक्टर और सेकंड फैक्टर के बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। माइनस का साइन मल्टीप्लिकेशन, जब तमाम फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो वो उन एक्सप्रेशंस के स्टार्ट में आते हैं, तो ये आपने माइनस का साइन स्टार्ट में लिखना है। माइनस का साइन भी नॉन कॉमन फैक्टर है, ठीक। अब जब आपने एलसीएम का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो एलसीएम इक्वल होता है, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। फार्मूला आपने लाजमी अप्लाई करना है, ठीक है, डायरेक्ट आपने नहीं लिखना। नॉन कॉमन फैक्टर, अब कॉमन फैक्टर हमारे पास है जी ओनली 2 माइनस एक्स, क्रॉस नॉन कॉमन फैक्टर है -2 क्रॉस 2 -4, और साथ में एक फैक्टर है 2 प्लस एक्स और एक्स प्लस 3। अब अगर आप इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करें तो इन तमाम फैक्टर्स ने आपस में मल्टीप्लाई होना है, तो हम ये करते हैं कि ये जो कोफिशिएंट है इसको -4 को बाहर की तरफ लिखते हैं, और x प्लस 3 जो एक सिंगल फैक्टर है उसको पहले लिख देते हैं, और उसके बाद 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स को बाद में लिख देते हैं। 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स, अगर आप गौर करें तो ये 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स, ये हमारा एक फार्मूला मुकम्मल करते हैं, और फार्मूला हमारे पास है a माइनस बी ए प्लस बी, और जब सेम ही फैक्टर्स माइनस और प्लस के साथ होते हैं तो जब फार्मूला क्लोज करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला क्लोज होगा x प्लस 3 एज इट इज़, और इसको हम लिख देंगे a को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर 2 है a का स्क्वायर, माइनस b को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर x है माइनस एक्स का स्क्वायर। और थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करें, -4 इंटू एक्स प्लस 3, जब आपने फार्मूला क्लोज कर दिया है ना तो फिर इनकी पावर्स को भी थोड़ी सी चेंजिंग करें, 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये आपका यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट हो गया है।